अगर हम इनफर्टिलिटी के कारणों में जाएं, मेल फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्पर्म्स के बारे में ही बात करना होता है, क्योंकि स्पर्म्स का ना होना, ख़राब होना, डिफेक्टिव होना, बिल्कुल भी ना होना जिसको हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, या उनमें गतिशीलता ना होना, ये उसके एक महत्वपूर्ण कारण है। अब इसमें जैसे जो टेस्टिस होता है या वृषण जिसको कहते हैं हम हिंदी में, ये शरीर से बाहर होता है। उसका एक कारण ये होता है कि इसका टेम्परेचर बाकी शरीर के अंदर के टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि स्पर्म्स के लिए यही कम टेम्परेचर ही ज़रूरी होता है उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्पर्म्स को ये डैमेज करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो किसी माइन में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में, खदान में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बॉइलिंग वाली फैक्ट्रीज़ में जहाँ की टेम्परेचर अंदर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो वो इन स्पर्म्स को डैमेज करता है। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक, जैसे कि लोग लैपटॉप आजकल गोद में लेकर बैठते हैं, ये भी उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देता है और स्पर्म्स को डैमेज कर देता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करना या बहुत टाइट पैंट्स पहनना, ये सब कुछ टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की संख्या कम हो सकती है, या उनकी गतिशीलता कम हो सकती है, या उनमें कोई डैमेज हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ये सब भी स्पर्म्स को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग में जो सिगरेट होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन स्पर्म्स की संख्या को कम कर देती है, उनको डैमेज कर सकती है। इसके अलावा अल्कोहल, शराब का सेवन भी स्पर्म्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कोई भी दंपत्ति अगर 1 वर्ष तक साथ में रहे और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन 1 वर्ष के बाद भी अगर वाइफ कंसीव नहीं करती है, तो हम इसे इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। अगर देखा जाए तो 40 से 45% केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है और 30 से 35% केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी के 20% में कोई कारण नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती। ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहलाती है।